अच्छा जी, आज हम टेबल के टैग्स पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया है और इसमें मैं टाइटल टेबल दे रही हूँ और इसको सेव करवा दूँगी वेब टेबल के नाम से, टेबल वेब के नाम से, या जो भी आपको नाम सूटेबल हो। मैं वेब टेबल दे रही हूँ और .html एक्सटेंशन एज यूजुअल। सेव इट। अभी यहाँ पर हम टेबल के टैग इस्तेमाल करेंगे, दैट इज टेबल बॉर्डर, और फिर इसको टेबल के टैग को क्लोज करवाना है। टेबल का टैग स्टार्ट किया है, उसको मैंने क्लोज भी करवाया। अब जो भी टैग हम स्टार्ट करते हैं उसको क्लोज करते हैं। ऐसे ही मैंने टेबल का टैग स्टार्ट करके इसको क्लोज करवाया, इससे टेबल क्रिएट हो गया और इसको सेव करवाया। अब इसके अंदर मैं जो डिफाइन करूँगी दैट इज़ tr टेबल रॉ। टेबल रॉ का टैग मैंने स्टार्ट किया, इसको मैं अब क्लोज करूँगी। कोई भी टैग स्टार्ट करने के बाद उसको क्लोज करना ज़रूरी रहता है, इससे एक रॉ बन जाएगी टेबल के अंदर। ठीक है, एक रॉ ये बनी, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट दूसरी रॉ, नेक्स्ट आके पेस्ट ये तीसरी रॉ, चौथी रॉ। जितनी भी रॉज आपने बनानी है उसके लिए आपने tr का टैग देना है। फिर हम कॉलम्स क्रिएट करेंगे। फॉर डैट हम टेबल डेटा या टेबल हेडिंग यानी td या th के टैग्स को इस्तेमाल करेंगे। लाइक मैंने td मैंने यहाँ लगाया और इसको क्लोज किया तो ये एक कॉलम बन गया, एक रॉ के अंदर एक कॉलम यानी एक सेल बन गया। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करवा रही हूँ, तो ये दो कॉलम्स हो गए। हर रॉ के अंदर जो है वो मैंने दो दो कॉलम बना लेने। इसको कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट, यहाँ के पेस्ट। हर रॉ के अंदर जो है tr के टैग के दरमियान में इस जगह पर जो है मैं इसको पेस्ट करवा रही हूँ। तो हर रॉ के अंदर दो दो सेल्स यानी दो दो डेटा बन गए हैं। नाउ मैं इसके अंदर डेटा दे रही हूँ। ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ इस वाले के अंदर नेम दिया था या कोर्स दिया था, तो हर एक के अंदर नाम और कोर्स को फिर मैं डिफ़ाइन करूँगी। और ये तीनों के अंदर जो है वो सेम कोर्स में डिफ़ाइन कर रही हूँ। सेव इट, इसको चेक कर लेते हैं। गूगल क्रोम पे इसको चेक किया, ये देखें इस तरह से मेरा टेबल क्रिएट होके आ गया, ये रहा, अगर आपको नज़र आ रहा हो। अब मैं इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर रही हूँ। लाइक विड्थ जो है वो मैं 100% करवा रही हूँ उसकी। तो ये जो है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर सेट हो जाएगा। सेव करवाया, रिफ़्रेश, तो देखें आपका टेबल जो है वो TH स्पेलिंग गलत हो गई, DTH, एंड रिफ़्रेश इट। देखें पूरा टेबल जो है वो स्क्रीन पे सेट हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि टेबल डेटा की जगह पर हम टेबल हेडिंग पहले वाले उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, पहली रॉ के अंदर। तो इससे आपका डेटा जो है वो देखें, डेटा सेंटर लाइन हो गया, बोल्ड लाइन हो गया और बोल्ड हो गया। इसी तरह से हम डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, लाइक बॉर्डर कलर। और यहाँ पे आप देखिएगा कि बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। इसी तरह से बीजी कलर देके आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करवा सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है जी।